नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, आज एक पूर्व मुखिया को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। इसके बाद सियासी गलियारों से गर्मा गर्म खबर मिल रहा है। आज केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मीडिया से रूबरू हुए और उस घटना को निंदा की। उन्होंने कई सवाल उठाए नीतीश तेजस्वी पर। उन्होंने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ही बिहार से ख़त्म कर दिया गया है और जिस तरह से नीतीश तेजस्वी बिहार और बिहार वासियों के अपराधी के हाथ में दे दिए हैं, इस तरह से बिहार के लोग भयभीत हो गए हैं। जिस तरह से बहन बेटी घर से निकलने में संकोच कर रही है और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हो चाहे महिलाएं हो, स्कूल जाने में डर रही है। लोग चिंतित हो गए हैं कि आखिर आगे कैसे चलेगा। लगातार जिस तरह से दिन पर दिन आपराधिक घटना का ग्राफ देखने को मिल रहा है, लोग बार बार नीतीश से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों सुशासन की सरकार में कुशासन क्यों हो रहा है, इतना अपराधी क्यों बढ़ गया है। चले मैं आपको सुनाता हूं क्या कुछ बोल रहे हैं नित्यानंद राय। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है और अपराधियों का राज हो गया है। नीतीश जी, तेजस्वी जी ने बिहार और बिहार वासियों को अपराधी के हवाले कर दिए। आज हम गाड़ी में बैठे, फ़ोन आया कि कहीं गोली चल गई, कहीं किसी की हत्या हो गई। जैसे गाड़ी में बैठे अभी की बात बता रहे हैं, पता चला कि घटारों के पूर्व मुखिया पर गोली चल गई, ललन जी पे। बेगूसराय की घटना पता ही है कि गवाही की हत्या कर दी जाती है। पत्रकार की हत्या के विषय में आप लोगों को पता ही है। यह एक वर्ष में बिहार में जो आपराधिक घटनाओं का जो ग्राफ बढ़ा है, यह बहुत ही चिंतनीय है। और आपराधिक घटनाओं का अपराधियों के इस राज्य के कारण जो बिहार वासियों के मन में भय का वातावरण है कि आज बच्चे स्कूल जाने से भी संकोच करते हैं, गार्जियन भेजने में डरते हैं। बिहार में कोई इंडस्ट्री आ नहीं रहा है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और रोज़ आपराधिक घटना हो रही है, हत्या की, दुष्कर्म की, डकैती की, लूट की, अपहरण की। चौपट है नीतीश जी। और अभी भी आप कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं। सुशासन बाबू नहीं नीतीश जी, आप कुशासन बाबू हैं। ललन सिंह ने कहा है कि 2024 बदल देंगे अगर 24 में आएंगे, नरेंद्र मोदी संविधान हो जाएगा। ललन जी को संविधान समझ में आता है? बिल्कुल नहीं। अंबेडकर जी के संविधान को जितना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 वर्षों में सही मायने में अंबेडकर जी के संविधान के भावनाओं के अनुरूप देश की सेवा की है, गरीबों की सेवा की है, दलित वंचितों की सेवा की है, समाज के लिए जितनी योजनाएं चलाई है, यह आज़ादी के इतिहास में पहली बार इतना काम किया गया है। पंचतीर्थ अंबेडकर के नाम पर कौन बनाए? माननीय प्रधानमंत्री जी। संविधान को आज तक ठीक से न पढ़े होंगे, न समझे होंगे, न उसकी भावना को ललन जी, आरजेडी के, जदयू, कांग्रेस के लोग नहीं समझते होंगे। उसी अंबेडकर जी को लोकसभा में जाने से रोकने वाली कांग्रेस की गोद में है। संविधान का मजाक नहीं था क्या? 74 में आपात काल घोषित किया गया, इमरजेंसी लागू की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई। आपने सुना होगा, एक केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है और अपराधी बिहार को चला रहा है, न कि नीतीश और तेजस्वी। जिस तरह से आए दिन आपराधिक घटना देखने को मिल रहा है, लोग भयभीत हो गए हैं। और मीडिया के सवालों पर जिस तरह से ललन सिंह ने बोला है कि 2024 के बाद अगर मोदी जी सत्ता में आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, इन्होंने बोला कि क्या ललन सिंह क्या कुछ जानते हैं संविधान के बारे में। जिस तरह से मोदी जी 9.5 वर्षों में पिछले कार्य किए हैं, लोग सराहना कर रहा है और 2024 में पूर्ण रूप से सत्ता में मोदी ही आएंगे। इन्होंने बोला कि हर समाज और पिछड़े के लिए मोदी जी ने 9.5 वर्ष में काम किए हैं, वो काम देखने को ज़मीनी स्तर पर दिखता है। इन्होंने वादा किया है कि बिहार में भी हम 40 में 40 सीट लाएंगे और जैसे ही मेरी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार बिहार में आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर भी फॉलो होगा और अपराधी को भी कुचल दिया जाएगा। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।